Good evening, children. Today we are going to discuss about the energy portion. हमने एक पोर्शन डिस्कस कर लिया वर्क एनर्जी का. वर्क पार्ट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. तो वर्क क्या है? अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो और वो ऑब्जेक्ट फोर्स के ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, देन वी कैन से वर्क इज परफॉर्म्ड. क्लियर है? वर्क पॉजिटिव कब होगा? जब वर्क और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क पॉजिटिव. जीरो कब होगा? जब डिस्प्लेसमेंट और वर्क के बीच का एंगल क्या हो? 90 डिग्री. और नेगेटिव कब हुआ? जो एक दूसरे के अपोजिट हो. तो वर्क का जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला हमने डिस्कस किया क्या था? W इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये बताया था ना, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और उनके बीच का एंगल अगर थीटा हो तो कॉस थीटा भी हम लिख देते थे. तो ये पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, वर्क पोर्शन कंप्लीट किया. अगले पोर्शन पाते हैं, दैट इज कॉल्ड द एनर्जी. एनर्जी को हम डिस्कस करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट द एनर्जी. एनर्जी क्या है? द सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. अच्छा, ये बात बड़े मजेदार है कि इस अर्थ सरफेस पे जो भी एनर्जी है वो सन की वजह से ही है. अब कहोगे कैसे सर? ध्यान सुनना. अगर मैं कहूं अगर सन न होता तो प्लांट्स न होते, हम न होते, या इस यूनिवर्स में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो न होते. अब जब अर्थ का, आप पता है कि अर्थ क्रस्ट के नीचे फॉसिल फ्यूल पाए जाते हैं जिनकी वजह से पेट्रोल, डीजल ये सब बनते हैं. वो किससे बनते हैं? जब यही ऑर्गेनिज्म, कहीं सपोज करो सुनामी आ गई, कहीं भूकंप आ गया, तो लोग अर्थ के नीचे दब जाते हैं. प्लांट्स, पेड़ और ह्यूमन बीइंग, एनिमल दब जाते हैं. 10-20 हजार साल के बाद वही फ्यूल के फॉर्म में निकलते हैं. इसका मतलब क्या है? अल्टीमेटली सन की ही वजह से उनका ग्रोथ हुआ, और जब दब गए तो वही एनर्जी बन निकल के आए. तो इसका मतलब वो एनर्जी किसकी वजह से है? सन की वजह से. क्लियर है? तो वही लिखा है हमने कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द सन. ज्यादातर एनर्जी कहां से मिलती है? सन से मिलती है. ठीक है? सम एनर्जी इज रिसीव्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ओके, इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड द टाइड्स. कुछ एनर्जी जो होती है, जो हम इसे न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? एटॉमिक न्यूक्लियस से मिलता है. अगर हम बात करें जियोथर्मल एनर्जी, तो अर्थ के अंदर क्या होता है? मोल्टन मेटल है. आपने सुना होगा भूकंप, वोल्केनो एरिया में अर्थ क्या होता है? गर्म होता है काफी. तो वहां से जब हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड दी जियोथर्मल एनर्जी. क्लियर है? तो वो सन का पार्ट नहीं, बल्कि किसका पार्ट है? अर्थ का पार्ट है. क्लियर है? जियोथर्मल एनर्जी. दूसरा, आपने सुना होगा टाइड वेव्स आते रहते हैं सी में, तो टाइड वेव्स की वजह से जो एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड दी टाइड वेव एनर्जी. तो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स कौन है? सन है. ज्यादा एनर्जी सन से ही मिलती है, कुछ को छोड़ करके. क्लियर है? तो एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? जस्ट लिसन वेरी केयरफुली. द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. किसी भी ऑब्जेक्ट, मशीन या लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या कैपेबिलिटी है किसी वर्क को परफॉर्म करने की, दैट इज कॉल्ड द एनर्जी. व्हाट इज एनर्जी? कैपेबिलिटी टू परफॉर्म द वर्क. कैपेबिलिटी या कैपेसिटी टू डूइंग द वर्क इज नोन एज एनर्जी. ओके, एनर्जी क्या है? कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, इसका मतलब वर्क कर रहे हो वही एनर्जी है. ठीक है? इसका मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू. मतलब कितना अमाउंट ऑफ वर्क कर सकते हो वही आपकी एनर्जी को डिफाइन करता है. आई बात समझ में? ठीक है? और एनर्जी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है. कैसी क्वांटिटी है? दिस इज योर स्केलर क्वांटिटी. एनर्जी कुछ और नहीं है, वो वर्क ही है. आप किसी पे वर्क करो, वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाए तो काइनेटिक एनर्जी, और मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को आपने रोक दिया, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी. तो एनर्जी फर्दर हम डिवाइड करेंगे कई टाइप में. पहले एनर्जी को हम समझ लेते हैं. एनर्जी क्या है? कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी. क्लियर है? ओके. अब बात करते हैं एनर्जी की यूनिट. चूंकि एनर्जी ही वर्क है, वर्क ही एनर्जी है, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी? जूल होगी. जो वर्क की एनर्जी है वही इसकी भी एनर्जी होगी. ठीक है? और बहुत ज्यादा अगर पावर बढ़ा दोगे तो किलो जूल भी हो सकती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1000 जूल. मेगा जूल भी हो सकती है, 10⁶ जूल हो सकता है. तो अल्टीमेटली एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल. ये ध्यान रखना. तो एनर्जी को हम जनरली ई से दिखाते हैं. ई इज योर वर्क. ठीक है? तो इसकी यूनिट क्या होगी? जूल. जूल की यूनिट क्या होती है? जूल कैसे लिखते हैं? न्यूटन इंटू मीटर. बात समझ में आई?
अब एनर्जी कितने फॉर्म हो सकते हैं, कितने कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है? तो एनर्जी डिवाइड करने कैटेगरी पहला होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। अगर भाई सपोज करो कार रन कर रही है तेजी से, ठीक है, तो मास है, वेलोसिटी है, तो उस केस में जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। कोई मतलब रनिंग ऑब्जेक्ट के वर्क करने की जो कैपेबिलिटी होती है दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप देखो सुना होगा विंड टरबाइन के बारे में। एयर आता है, तेजी से टरबाइन के ब्लेड पे स्ट्राइक करता है, टरबाइन ब्लेड रोटेट करने लगता है। इसका मतलब है एयर के पास मास है, वेलोसिटी है, तेजी से दौड़ के आया तो मोमेंटम हुआ, जब वो टकराया तो ऑब्जेक्ट को घुमा दिया, हाँ या ना? तो दौड़ने की वजह से, रन करने की वजह से या मोशन की वजह से जो एनर्जी या जो कार्य करने की, जो वर्क करने की कैपेबिलिटी है दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। आई बात सुनिए, दूसरा पॉइंट आते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोजीशन में रहने की वजह से जो एनर्जी हो, यानी पर्टिकुलर हाइट पे, जैसे मैं बात करूं, आपके घर के ऊपर वाटर टैंक है, टैंक से पानी आ रहा है, आपका 3 फ्लोर, समझो मकान आपका 3 मंजिला है, 3 फ्लोर है, उसमें टॉप फ्लोर पे वाटर टैंक रखा हुआ है। वहां से पानी जब ग्राउंड फ्लोर पे आएगा तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वही 3rd फ्लोर पे आप उसे रिसीव करो तो एनर्जी कम होती है, सेकंड पे उससे ज्यादा, और थर्ड पे सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। इसका मतलब क्या है? हाइट की वजह से जो एनर्जी है किसी ऑब्जेक्ट का उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? और टेम्परेचर चेंज की वजह से जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड द हीट एनर्जी। और केमिकल रिएक्शन की वजह से आप बात कर लो, कार्बन है प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करते क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट देते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन की वजह से एनर्जी मिल रहा है दैट इज कॉल्ड द केमिकल एनर्जी। जैसे कोयला कार्बन होता है, कोयले को चलाते हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट मिलता है, तो केमिकल रिएक्शन की वजह से एनर्जी मिल रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से जो एनर्जी मिलता है। लाइट एनर्जी क्या है? जो लाइट की वजह से मिल रहा है, जैसे सोलर पैनल का एनर्जी है। या आपने देखा होगा विंटर सीजन या समर सीजन में वाटर को हीट करने के लिए सोलर वाटर हीटर यूज करते हैं, तो जो सनलाइट की वजह से एनर्जी मिल रहा है दैट इज कॉल्ड द लाइट एनर्जी। मैं आपके सामने बोल रहा हूं, एनर्जी के साथ बोल रहा हूं, तो साउंड एनर्जी। और न्यूक्लियस, जैसे आपने सुना होगा कलपक्का में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ है, नरोरा में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ है, तो वो न्यूक्लियस की वजह से, एटॉमिक न्यूक्लियस के डिसइंटीग्रेशन से जो एनर्जी मिलती है दैट इज कॉल्ड द एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। इसके अलावा और बहुत सारी एनर्जी होती है, हमने कम लिखा है, जैसे जियोथर्मल एनर्जी, टाइड वेव एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी। तो बहुत तरह की एनर्जी होते हैं, कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी को हम 2 ही कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए उसकी कहानी में डिस्कस करते हैं। मेनली हमें उसे ही डिस्कस करना है, किसको? मैकेनिकल एनर्जी को। क्लियर है? तो व्हाट इज अ मैकेनिकल एनर्जी? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी पॉजेस बाय अ बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स मोशन और इट्स पोजिशन इज कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी। आई बात समझ में? तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी पॉजेस बाय एनी ऑब्जेक्ट या एनी बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स मोशन, या तो मूव करने की वजह से कोई एनर्जी है, या पोजीशन की वजह से अगर कोई एनर्जी है तो उस एनर्जी को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मूव कब करेगा? जब फोर्स लगाओगे। तो इसका मतलब है फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में होती है वो मैकेनिकल को रिप्रेजेंट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को। फोर्स, देखो ध्यान सुनना, 2 मजेदार टॉपिक में डिस्कस करने चल रहा हूं आप लोगों के सामने। आप बाइक को स्टार्ट करो और रन कराते हो, सपोज को 20 किलोमीटर तक जाते हो, तो बाइक में केमिकल एनर्जी की वजह से हीट जनरेट हुआ, हीट से वो पिस्टन सिलेंडर मूव किए तो मैकेनिकल में कन्वर्ट हुआ, उस पिस्टन सिलेंडर की वजह से फोर्स मिला और बाइक आगे मूव कर गई। अल्टीमेटली बाइक किस वजह से चली है? मैकेनिकल एनर्जी से चली है। और चूंकि मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी। एक और मजेदार एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपके पड़ोसी के दोस्त से लड़ाई हो जाए, आप रहते हो 3rd फ्लोर पे और आपने क्या किया, कुछ स्टोन ले जाकर के 3rd फ्लोर पे रख लिया। पहले तो आपने सोचा कि ग्राउंड फ्लोर से ही अटैक करते हैं, आपने ग्राउंड फ्लोर से एक स्टोन मारा, पत्थर मारा,
तो उस बंदे को कम चोट लगेगी, हाँ या ना। लेकिन उसी पत्थर को ले जाओगे आप 3rd फ्लोर पे और वहां से ड्रॉप करोगे तो उसको ज्यादा चोट लगेगी। यस या नो? वैसे मुझे वायलेंस नहीं सिखाना चाहिए क्लास में, बट आई एम गोइंग टू टीच यू वायलेंस ऑल्सो। क्योंकि 3rd फ्लोर पे आप किसी ऑब्जेक्ट को आप ले जाओगे तो उस केस में वो ज्यादा इंपैक्ट जनरेट करेगा इस कंपेरिजन टू ग्राउंड फ्लोर। यस या नो? ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को जब किसी पर्टिकुलर हाइट पे ले जाते हो तो आपने पोजीशन को चेंज कर दिया। हाइट पे आने पे ऑब्जेक्ट के अंदर ज्यादा एनर्जी आ जाती है। तभी तो हम लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग में जब वाटर सप्लाई आती है तो पानी की टंकी में फिल करते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो जो पानी ग्राउंड पे है फोर्स अप्लाई करके पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उस काइनेटिक एनर्जी को हम पोटेंशियल में कन्वर्ट करते हैं ऊपर हाइट पे जाकर, और फिर वहां टैंक में स्टोर करते हैं। फिर अपने आप वो पोटेंशियल एनर्जी वहां स्टोर रहती है। जैसे ही टैब ओपन करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। आई बात समझ में? तो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड दी पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो दो कैटेगरी में है, एक तो काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। एक को बढ़ाओगे तो दूसरा कम होगा। जैसे काइनेटिक बढ़ाओगे तो पोटेंशियल कम होगा, काइनेटिक घटाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। आई बात समझ में? तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी टोटल क्या होता है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? जैसे एग्जांपल लेते हैं, जब आप पंप स्टार्ट करते हो, मोटर पंप स्टार्ट करते हो पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए, तो पंप क्या करता है, उस वाटर को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और वो काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे ऊपर जाता है उसकी वेलोसिटी कम होने लगती है, हाँ या ना? टॉप पे पहुंच वेलोसिटी कम होकर कंप्लीटली वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है? और जब टैब टंकी भर गई पानी की, जब टैब ओपन करते हो तो वो पोटेंशियल एनर्जी फर्दर काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। अल्टीमेटली क्या देख रहे हो? काइनेटिक कैन बी कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल, पोटेंशियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक। नेट एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। क्लियर है? अब यहां हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे व्हाट इज ए काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो आज के लेक्चर हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ए काइनेटिक एनर्जी? बहुत ध्यान सुनना। व्हाट इज ए काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल, मूविंग ऑफ क्रिकेट बॉल। अब एक बात ध्यान समझना, बॉल तेजी से आए और आपको लगे तो फोर्स ज्यादा लगता है, चोट ज्यादा लगती है। स्पीड कम हो तो चोट कम लगती है, क्योंकि जब तेजी से आएगा स्पीड ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। सडनली आपने रोक दिया, उस काइनेटिक को तुरंत जीरो कर दिया, उसकी वजह से क्या होगा? फोर्स ज्यादा जनरेट होगा। तो मूविंग ऑफ क्रिकेट बॉल हैव ए काइनेटिक एनर्जी। रनिंग वाटर इन द रिवर दैट हैव काइनेटिक एनर्जी। मूविंग ऑफ बुलेट, गन से जो बुलेट निकलती है उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक। फ्लोइंग विंड दैट इज काइनेटिक एनर्जी। मूविंग कार काइनेटिक एनर्जी। इफ एथलीट इज रन इन द ग्राउंड दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। रोलिंग ऑफ द स्टोन दैट इज आल्सो हैव काइनेटिक एनर्जी। तो देयर इज अ वेरियस एग्जांपल्स अवेलेबल इन सोसाइटी, इन योर सराउंडिंग व्हिच हैव अ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी पॉसेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। और आपने कहा है एनर्जी किसके इक्वल होता है? वर्क के। इसका मतलब क्या है? मोशन की वजह से अगर कोई वर्क कर रहे हो तो वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कुछ फॉर्मुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी को। बड़े ध्यान सुनिए, फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? क्या है फॉर्मूला? उसको देखने से पहले हम सेल्फ डेरिवेशन करते हैं पहले, देन वी विल डिस्कस द प्रिंटेड फॉर्म ऑफ द फॉर्मूला। ध्यान सुनना, वर्क क्या होता है? What is a work? Work is equal to force into displacement. Yes or no? Work is equal to force into displacement. Yes or no? Okay. Equation number 1. आपने पढ़ा है F is equal to होता है M into A. सबने पढ़ा है? Yes or no? Okay. So put this F is equal to M in first equation. Put value of second in फर्स्ट। क्या मिल गया? वर्क इज इक्वल टू एम इंटू ए इंटू एस। इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? ओके। अब ध्यान सुनिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस केस में आपके मोशन के 3 इक्वेशन सबको पता है। देयर इज 3 इक्वेशन। कौन कौन से? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी,
S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अरे यार क्या देख रहे हो, ये as है यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में और यहाँ भी as है। एक काम करते हैं, कुछ झोल बचाते हैं, यहाँ पे as को हम निकालते हैं इससे। as कैसे आएगा, यहाँ करो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कर दो थर्ड इक्वेशन से, इक्वल टू 2as हो जाएगा, या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 कर दो तो क्या आ जाएगा, as आ गया। क्या मैं इस as की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में रख सकता हूं? यस, वी कैन पुट। तो पुट वैल्यू ऑफ a इंटू s इन इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, वर्क इज इक्वल टू मास इंटू एस। एस की वैल्यू क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, यस नो, और यू कैन से हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। क्लियर है? इस mv स्क्वायर बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल और इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल। क्लियर है? इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में रहे, यहां समझना, इफ ऑब्जेक्ट इनिशियली इन रेस्ट तो यू क्या होगा, 0। इफ आप लिख सकते हो, इफ ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट देन व्हाट हैपन, देन u is equal to 0, yes or no? Clear है? So you can write work is equal to half mv square, उस केस में हो जाएगा। और यही हाफ mv स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ mv स्क्वायर। ये कब एप्लीकेबल है, जब आपका भाई ऑब्जेक्ट की एनर्जी है, वर्क है, किसकी वजह से, मोशन की वजह से। तो दिस इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। तो ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी is equal to work, that is your half mv square। लेकिन अगर कंडीशन है if u is equal to 0, लेकिन अगर u 0 ना हो तो वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, जिसको आप क्या लिखोगे, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। आई बात समझ में? तो इसी चीज को हम फॉर्मुलेट्स देखते हैं कैसे हमने डिराइव किया है। कंडीशन देखो, if an object of mass m moving with a uniform velocity u is your initial velocity, it is displaced through a distance of s with a constant force f acting on it in the direction of displacement। clear है? if its velocity changes from u to v, आई बात समझ में, then acceleration a, so you can say work is equal to f into s, equation number 1। अब जबकि आप पता है एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए, इक्वेशन नंबर 2, और आपको यह भी पता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, तो यहां पे एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। एस की वैल्यू निकाल दी, यहां थोड़ा अलग टाइप्स किया इन्होंने, ठीक है, इसकी वैल्यू आपने निकाल दिया। इसकी वैल्यू जो हमने पुट किया दूसरे वाले पार्ट में, तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ एंड एस इन इक्वेशन वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, तो पहले एफ की वैल्यू पुट कर दिया, बाद में एस की वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। इन दैट केस यहां पे देखो a यहां भी है, तो a एंड a विल बी कैंसिल आउट, बचा क्या, 1/2 mv स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इफ u इज इक्वल टू 0 देन वर्क इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी, इसी बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो अगर u 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, अगर u 0 नहीं है तो नेट काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे लिखते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, या इसे आप लिख सकते हो क्या, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। क्लियर है? दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी के बेस पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं नाउ, उसके बाद हम लोग स्टॉप करेंगे। क्लियर है? और नेक्स्ट क्लास हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को दोबारा डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg is moving with a uniform velocity of 4 meter per second, what is the kinetic energy possessed by it? आई बात समझ में? तो क्या क्या गिवन डेटा है, मास है 15 kg और रनिंग विद द स्पीड, वेलोसिटी क्या है, u इज योर 4 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट स्पीड है तो u मानो चाहे v मानो, यहां पे स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है,
तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ m is your 15 into 4 का स्क्वायर, और यू कैन से हाफ into 15 into 16, that is 15 into 8, 120 जूल इज योर आंसर। क्लियर है? दिस इज योर आंसर। अच्छा, एक क्वेश्चन अलग से हम करते हैं पहले, अब ध्यान सुनिए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन। एक ऑब्जेक्ट है, ओके okay? इसकी इनिशियल स्पीड u है 10 मीटर पर सेकेंड। सडनली आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट किया, फोर्स लगा के एक्सेलरेशन किया, और एक्सेलरेट करने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी मिल जाती है आपको 20 मीटर पर सेकेंड। उस केस में फाइंड डेल्टा के ई। डेल्टा के मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या करोगे आप, डेल्टा के ई का फॉर्मूला क्या होता है, जबकि मास इसका दिया है 10 kg। क्लियर है? तो डेल्टा के ई क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, एंड 1/2 m इज योर 10, v स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस v नहीं, v से आपका 20 है, 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए, 2 5 जा, ये हो गया 5, तो 5 इंटू 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, तो देयर इज अ 5, 20 प्लस 10 एंड 20 माइनस 10, या 5 इंटू 30 इंटू 10, या 5 इंटू 300, और यू कैन से 1500 जूल इज अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपको कैपेबिलिटी होनी चाहिए फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जब हम इस चैप्टर को एंड करेंगे तो उस टाइम हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द वर्क एंड एनर्जी। क्लियर है? सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।